त्योहारों का रंग, फैशन की उमंग। रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोयलसा बाजार आजमगढ़ लेकर आया है दशहरा और दीपावली पर 20% तक की बम्पर छूट। हर लेडीज और जेंट्स बच्चों के फैशनेबल कपड़ों के जबरदस्त कलेक्शन के साथ मिले शानदार कॉस्मेटिक्स। सिर्फ रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स में इस सीजन की सबसे बड़ी सेल का लाभ उठाएं, बने स्मार्ट और दिखें स्मार्ट। तो देर किस बात की, आज ही आइए परिवार सहित और अपने त्योहार को बनाइए और भी खास, क्योंकि ट्रेंड भी और ब्रांड भी अब एक ही छत के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के धरने को लेकर भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने किया पलटवार, सपा पर लगाए कई गंभीर आरोप। बीते दिनों बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अरौला कप्तानगंज मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में अब भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी हैं। इसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी के लोग एक सड़क नहीं बनवा सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को जैसे ही पता चला कि सड़क बनने वाली है तो उन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया ताकि सड़क बनने का श्रेय ले सकें। समाजवादी पार्टी खंबे से अपना सर लड़ाती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कल अपने बयान में कहा था कि 80 के दशक में राजकीय महाविद्यालय बना था। यह सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। वर्ष 1991 में मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने महाविद्यालय का शिलान्यास किया था, लेकिन उनकी सरकार ने 1 रुपए का बजट पास नहीं किया। उनकी सरकार चली गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनाथ सिंह, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, वह उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ही राजकीय महाविद्यालय बनवाने का काम किया। पूर्व मंत्री बलराम यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय सौसैयायुक्त अस्पताल के पास की बंजर जमीन को उन्होंने अपने परिजनों के नाम पट्टा कर दिया था और पूरी जमीन लोधी किसान विद्यालय के लिए आरक्षित किया था। लेकिन हम लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और जब उनकी सरकार चली गई तो मैं न्याय मार्च निकाला और जिलाधिकारी के माध्यम से मैं उस आदेश को निरस्त कराया। उसके बाद वहां पर सौसैयायुक्त अस्पताल बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमारी सरकार अगले 2 महीने के अंदर इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कर देगी और जल्द ही 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर जनता को सौंप दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने आगे क्या कुछ कहा। परिचय दीजिए सर। रमाकांत मिश्र, क्षेत्रीय संयोजक, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र। अभी कल समाजवादी पार्टी ने धरना दिया है, एक दिवसीय धरना दिया है अरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर के, क्या कहना है इसको लेकर के आपका? समाजवादी पार्टी खंभे से अपना सर लड़ाती है। विकास से उसका कोई मतलब नहीं। सामाजिक संबंधों को वो चलाती नहीं। समाज में विद्वेष पैदा करना और किसी तरह से एक गिरोह के लोगों को स्थापित करना, यह समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। जिस सड़क को लेकर इन लोगों ने धरना दिया है वह सड़क अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत आती है। 1984 से बलराम यादव यहाँ विधायक हैं और अगर विधायक नहीं रहे हैं तो विधान परिषद में रहे हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं। और कल मैं आपके चैनल पे उनको सुन रहा था, उनके दल के नेताओं को। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में अतरौलिया में राजकीय विद्यालय बना था। यह झूठा और सूर्य को दीपक दिखाने जैसा विषय है। मुझे याद है 1991 में मुलायम सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी अतरौलिया आए थे और उसी स्थान पे उनकी जनसभा हुई थी जहां आज राजकीय विद्यालय है। उन्होंने वहां शिलान्यास किया था और कोई धन नहीं दिया था। उनकी सरकार चली गई और वहां उन्होंने जो सबसे बड़ी घोषणा किया था कि अतरौलिया में चीनी मिल लगेगी। चीनी मिल का आज तक कहीं अता पता नहीं है। उस राजकीय विद्यालय को बनवाने का काम देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सारा धन अवमुक्त करके उस विद्यालय को बनवाने का काम किया था। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना था। अतरौलिया में 100 बेड का ढिढोरा पीटते हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं
बच्चा बच्चा जानता है समाजवादी पार्टी की सरकार में अतरौलिया ब्लॉक के सामने की वो जमीन जो बंजर लैंड के रूप में सरकार के खाते में दर्ज थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका बहुत थोड़ा हिस्सा बलराम यादव ने अपने परिजनों के नाम पट्टा कराया और पूरी जमीन इन्होंने लोधी महाविद्यालय के लिए शासन से आरक्षित कराया। इनकी सरकार चली गई। मैंने जनता के माध्यम से मैं न्याय मार्च निकाला था और बड़ी संख्या में हम लोगों ने आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तत्कालीन जिलाधिकारी के माध्यम से मैंने एक संस्तुति कराई शासन को। उस शासनादेश में स्पष्ट था कि 3 साल में यदि निर्माण कार्य नहीं होता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाए। और उसके बाद आज वहाँ 100 बेड अस्पताल बना है। 100 बेड अस्पताल बना भी नहीं था, संचालित भी नहीं हुआ था। इनकी सरकार 2017 में जा रही थी, आधे अधूरे अस्पताल को इन लोगों ने उद्घाटित किया। आज राजा जयपाल सिंह जी के नाम पे, जो हमारे जिले के नहीं उत्तर प्रदेश के गौरव हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से मदुरी में लड़ी, लखनऊ में उनको फांसी दी गई, आज भी हम उनके नाम पे अतरौलिया का वो 100 बेड अस्पताल राजा जयपाल सिंह के नाम से संचालित करवा रहे हैं। विकास के नाम पे लूटना, समाज में दिग्भ्रमित वातावरण पैदा करना। आज अरौला कप्तानगंज मार्ग पे जब धन आवंटित हो गया है, निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, 10-15 दिन में वो सड़क बनना शुरू हो जाएगी, तो इस क्षेत्र के विधायक संग्राम जी, उनके दल के नेता लोग विधवा विलाप कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज अतरौलिया में 84 से लगातार उनके परिवार के लोग विधायक हैं या तो विधान परिषद में हैं। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब बलराम जी मंत्री रहे हैं, लालगंज में उनके सांसद हैं। अगर वो सड़क नहीं बनी तो कदाचित वो अपनी सांसद और विधायक निधि का एक लंबा हिस्सा देते तो शायद सड़क बन जाती। लेकिन जहां जितना कमीशन मिलेगा, कमीशन के आधार पे धन देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। आज आम आदमी राहत की सांस ले रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पे है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो समाजवादी पार्टी के पेट में पीड़ा हो रही है। यह सत्ता से बाहर है और मैं कहना चाहता हूं कि अभी लंबे समय तक 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत बनाने का सपना है, समाजवादी पार्टी के लोग दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह से 2017 में ये हारे थे, 2027 में भी उससे बड़ी पराजय समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगी। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि विधायक पिछले कई सालों से हैं और सांसद भी हैं, तो कहीं न कहीं पिछले 10 सालों से आपकी सरकार भी तो है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या वजह है? हमारी सरकार है, हमने उसका अनेक बार उसका परीक्षण कराया, ट्रैफिक की स्थिति का पता किया। वह सड़क जितनी चौड़ी थी, आज ट्रैफिक बढ़ी है। हम उसको 4 लेन, वो 2 लेन की सड़क थी, हम उसको 4 लेन सड़क बना करके जनता को समर्पित करने जा रहे हैं 10 सालों में, आगे 6 महीने में। अच्छा, नहीं, पिछले 10 सालों से इतने दिनों में जनता पूरी तरह से परेशान रही। आज आप हाईवे पे खड़े हैं, NH पे खड़े हैं। हम लोगों ने कभी सपना नहीं देखा था। आजमगढ़ पढ़ने जाते थे हम लोग, 2.5 से 3 घंटे लगते थे, और 2004 तक आजमगढ़ जाना बहुत टेढ़ी खीर होती थी। मोटरसाइकिल से हम लोग जाते थे, 1.5 से पौने 2 घंटे। आजमगढ़ अतरौलिया से आजमगढ़ जाने में 1.5 से पौने 2 घंटा लगता था। आज 45 मिनट में आराम से सुरक्षित आप आजमगढ़ जाते हैं। 2.5 घंटे 3 घंटे में आप अतरौलिया से, गदनपुर से चढ़ते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ठीक।